हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रैशमो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको क्या बातें ध्यान रखनी है और क्या बातें बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो ट्रेडमार्क है आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट दे, तो इन बातों का ध्यान रखना आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सबसे पहले क्या चीज़ें हैं जो मैं अगर एक ट्रेडमार्क का नाम सिलेक्ट कर रही हूँ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरा ट्रेडमार्क का नाम इनमें से कोई भी चीज़ों से मिलता जुलता हुआ तो ऑब्जेक्शन का कॉस्ट डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो मतलब जब मैं ट्रेडमार्क कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे नाम नहीं लेने जो जेनरिक टर्म्स है, जैसे कि सॉल्ट, टेबल, चेयर, वुड, किचन। मैं इन वर्ड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती लीगल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत जनरल यूज़ के टर्म। अगर आप इसका ट्रेडमार्क ले लोगे तो बाकी इसका कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्शन का कॉज बनता है। आप ऐसे वर्ड्स नहीं ले सकते जो आपके गुड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आप होम अप्लायंसेस बना रहे हो और आप चाहते हो कि आप होम एक्सपर्ट अपने ट्रेडमार्क का नाम रखो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आने का चांस है। तो अवॉइड वर्ड्स जो आपके गुड्स को डिस्क्राइब कर रहा हो, अवॉइड वर्ड्स जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है उनसे मिलते जुलते या फिर एकदम ही सिमिलर है, या फिर ऐसे ट्रेडमार्क्स जो कंफ्यूजन कॉज करेंगे इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक कि क्या ये गुड्स उसके तो नहीं है। तो इस केस में आपका ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन आता है अंडर सेक्शन 11। ये सेक्शन 11 अवॉइड करने के लिए ट्रेडमार्क की पब्लिक सर्च की वेबसाइट है जो आपको एक हेल्प करती है, बट स्टिल पब्लिक सर्च वेबसाइट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव डिसीजन कि आपका ट्रेडमार्क सेक्शन 11 में पूरा का पूरा क्लियर करेगा ही करेगा। मतलब ऑब्जेक्शन आना तब भी पॉसिबल है, क्योंकि ये जो पब्लिक ऑब्जेक्शन के लिए जो इन्होंने साइट बनाई है ये आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर वे में बताएगा कि सिमिलर एग्जिस्टिंग है कि नहीं। बट जब ये लोग स्क्रूटनाइज करते हैं रजिस्ट्रार, तो वो हर वे में तोड़कर आगे पीछे करके चेक करते हैं। तो इस केस में आपको हमेशा प्रोफेशनल की एडवाइस लेना बेटर रहेगा कि मेरा ट्रेडमार्क किसी एग्जिस्टिंग या सिमिलर से मिलने जुलने का चांस है कि नहीं। फर्दर, ऐसा कोई ट्रेडमार्क जो आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी या ज्योग्राफिक ओरिजिन को बता रहा है। मतलब कि अगर आप इंदौर में हो, इंदौरी नमकीन बना रहे हो और आपने ट्रेडमार्क मांगा इंदौरी नमकीन, तो इसका मतलब है वो आपके गुड्स की ज्योग्राफिक ओरिजिन बता रहा है। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो इस केस में ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा हो, या फिर आपके शेप ऑफ द गुड्स को डिस्क्राइब कर रहा हो, या फिर आपके जो वेल नोन ट्रेडमार्क है, जियो, रिलायंस, एप्पल, ऐसे ट्रेडमार्क्स जो ऑलरेडी बहुत वेल नोन है, कोई भी इजीली रिलेट कर सकता है, उस ट्रेडमार्क को आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वो ट्रेडमार्क आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्शन में फंसोगे, पैसे वेस्ट जाएंगे। अवॉइड यूजिंग सर नेम्स इन योर ट्रेडमार्क, वो यूजुअली कॉज बनता है ऑफ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। तो ये नहीं करना मेरे को ट्रेडमार्क के नाम में। तो मेरे को नाम सिलेक्ट करने के लिए नाम रखना कैसा चाहिए? ऑलवेज यूज इन्वेंटेड वर्ड्स एज योर ट्रेडमार्क नेम। इन्वेंटेड वर्ड्स का क्या मतलब है कि आपने वो वर्ड खुद बनाया है और उसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं हो। डिक्शनरी मीनिंग वर्ड्स, डिक्शनरी वर्ड्स आर यूजुअली टू बी अवॉइडेड व्हाइल सिलेक्टिंग योर ट्रेडमार्क नेम। अब कौन से स्टेप्स हमें करने होंगे अगर मैं एमएसएमई में अपना ट्रेडमार्क लेना चाहती हूँ? क्योंकि एमएसएमई सेक्टर कंपनी को 50% फीस कंसेशन देता है। तो आपके पास सबसे पहले एमएसएमई का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर अटैचमेंट में लगेगा ही लगेगा। तो एमएसएमई सर्टिफिकेट पहले आप लोगे, उसके बाद आप ट्रेडमार्क सर्च करोगे। फिर वो एग्जामिनेशन नॉर्मल होती है, पब्लिकेशन होती है पब्लिक ऑब्जेक्शन के लिए, फिर जाके आपको उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब क्या कंपलसरी है ट्रेडमार्क रजिस्टर करना इंडिया में? ऑल्दो कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ट्रेडमार्क का काम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बिना काम नहीं कर सकते। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो हमेशा ये चांस बना रहेगा कि आपका जो ट्रेडमार्क है या आपका जो बिजनेस का नाम है या फिर जिस वजह से आपकी इनकम आ रही है वो आपको कॉम्पिटिटर यूज़ करने लग जाए और उसकी वो खुद ट्रेडमार्क अप्लाई कर दे, और एक बार उसको ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन मिल जाती है तो वो आपको बाद में रोक सकता है और आपको ही आपके ट्रेडमार्क यूज़ करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट इज़ ऑलवेज फेवरेबल फॉर यू कि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि बाद में कोई आपको आप ही के ट्रेडमार्क या आप ही के नाम को यूज़ करने से ना रोके। अब
कितना कॉस्ट पड़ता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, मतलब कि अगर एक ब्रांड हमें इंडिया में रजिस्टर कराना है तो उसकी एक्चुअली फ़ीस क्या है। गवर्नमेंट फ़ीस की बात करें तो वैसे तो 4500 है इंडिविजुअल्स के केस में, या फिर जिनके पास MSME सर्टिफिकेट्स हैं उन कंपनीज़ के केस में, या फिर स्टार्टअप सर्टिफिकेट वाली कंपनीज़ के केस में। बट हम अगर बिग इंटरप्राइजेस की बात करें, बड़े इंटरप्राइजेस की बात करें, तो उस केस में 9000 रुपीज़ गवर्नमेंट की फ़ीस है। उसके अलावा प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने एप्लीकेशन टाइप या फिर क्लास ऑफ एप्लीकेशन कैसी है उसके हिसाब से वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई कंसल्टेशन हमसे लेनी है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अपना नाम सर्च करवाना है, यूनिक नेम चाहिए, या फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन आ रखा है, या फिर हेयरिंग का केस है, मतलब कोई भी चीज़ रिलेटेड टू ट्रेडमार्क है, या फिर कोई भी लीगल सर्विसेज रिलेटेड है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं official@legalvalley.in पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8285813764, या कॉल कर सकते हैं 9971687949। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.legalvalley.in। You will definitely find our services very useful. If you find this video useful, please do like, share, subscribe to my channel Rashmo. Thank you.